हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज फिर एक बार आप लोगों से मुलाकात हो रही है मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में। जैसा कि आप लोग कल के वीडियो में पढ़े हैं, बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व, और उस आर्थिक महत्व में दो पहलू थे। पहला था लाभदायक क्रियाएं और दूसरा था हानिकारक क्रियाएं। लाभदायक क्रियाएं में आप लोगों ने पढ़ा कि बैक्टीरिया कई प्रकार से हमारे लिए लाभदायक हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में, कृषि में, सॉइल फर्टिलिटी के मामले में, चाहे वो राइजोबियम लेगुमिनोसोरम रहा हो, या डेयरी उद्योग में स्टेप्टोबैसिलस, इसी तरह से लैक्टोबैसिलस तथा और भिन्न प्रकार से कई प्रकार के उद्योगों में आप लोगों ने देखा, मेडिसिन के रूप में, दवा के रूप में। इस तरह से आपने एक चरण पढ़ी जिसे हम लाभदायक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। अब इसका दूसरा पहलू आज हम आप लोगों को लेकर के आए हैं, जिसको हम हार्मफुल एक्टिविटीज या हानिकारक क्रियाएं के रूप में जानते हैं। तो इसका दूसरा चरण है हानिकारक क्रियाएं। हानिकारक क्रियाएं हार्मफुल एक्टिविटीज हार्मफुल क्रियाएं। बैक्टीरिया से हमें क्या नुकसान है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो तमाम प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा हमारे शरीर में रोग होते हैं, जैसे तपेदिक है, हैजा है, लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, और टिटेनस इत्यादि रोग हैं जो हमारे आपके बीच में होते रहते हैं। इसी तरह से कुछ रोग ऐसे हैं जो जानवरों में पाए जाते हैं बैक्टीरिया के रूप में, जैसे भेड़ में एंथ्रैक्स रोग, कुछ जानवरों में लेग डिजीज, पैर की बीमारी। इसके अतिरिक्त कुछ प्रकार के पौधों में भी, जैसे आलू में, नींबू में, इस तरह से तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। अब हम इसको फर्दर कुछ सब हेडिंग्स में आपको बताएंगे, जिसमें पहले है मनुष्य में होने वाले रोग। मनुष्य में होने वाले रोग। पहला रोग है निमोनिया रोग। पहला रोग है निमोनिया रोग। इस निमोनिया रोग को जिस जीवाणु के द्वारा होता है उसका नाम है स्टेप्टोबाइलस
कोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से निमोनिया रोग होता है। इसके बाद दूसरा रोग है टीटेनस। ये क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी ये बैक्टीरिया का नाम है, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। इसके बाद तीसरा रोग है तपेदिक। तपेदिक रोग जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस रोग भी कहते हैं। तपेदिक हिंदी नाम है, इसको अंग्रेजी में हम ट्यूबरकुलोसिस रोग कहते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। चौथा रोग है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग क्या है? कुष्ठ रोग में ये त्वचा से संबंधित रोग होता है। ये भी बैक्टीरिया जनित रोग है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ रोग के बाद टाइफाइड, अगला रोग है टाइफाइड, जो आजकल बहुत कॉमन है। टाइफाइड ज्वर जिसे कहा जाता है, ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। टाइफाइड रोग तो मुख्य रूप से रोग बहुत हैं, लेकिन ये निमोनिया, टिटेनस, तपेदिक, कुष्ठ, टाइफाइड और एक रोग और है कॉलरा। कॉलरा ये है विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी। अब थोड़ा सा इस रोग पर हम अध्ययन कर लें। निमोनिया क्या है? निमोनिया खासकर छोटे बच्चों में हो जाती है, बहुत ही घातक बीमारी है। इसी तरह से टिटेनस है, जिसमें हमारे जाँ या जबड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, सही काम नहीं करते हैं, पूरी शरीर में ऐंठन होती है। तपेदिक जिसे ट्यूबरकुलोसिस या
टीबी रोग कहा जाता है, शॉर्ट में टीबी। टीबी अक्सर इंग्लिश का नाम है, लेकिन अक्सर लोग जानते हैं। अगर उन्हें कह दीजिए कि तपेदिक क्या है तो शायद वो बताने में असमर्थ हो जाते हैं। तपेदिक हिंदी में उसे कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस या टीबी रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। इसी तरह से कुष्ठ रोग है, शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, इस तरह से ये कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। टाइफाइड, आजकल टाइफाइड फीवर या बुखार जो चढ़ जाता है सभी लोग जानते हैं। कॉलरा, कॉलरा का भी हिंदी नेम है हैजा। हैजा कम लोग जानते हैं, कॉलरा ज्यादा लोग जानते हैं। कुछ कॉमन इस तरह से है, कॉलरा लोग कहते हैं, लेकिन अगर उनसे कह दीजिए कि कॉलरा की हिंदी बताइए तो शायद वो बताने में कुछ परेशानी महसूस करेंगे। तो हैजा और कॉलरा एक ही चीज है जो विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है। तो ये तो मनुष्य में होने वाले रोग थे। इसी तरह से जानवरों में होने वाले रोग, जानवरों में होने वाले रोग, अभी हमने आपको बताया कि भेड़ में एंथ्रेक्स रोग जो पाया जाता है, ये बैसिलस एंथ्रैक्सिस एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रैक्सिस बैसिलस एंथ्रेसिस बैसिलस एंथ्रेसिस ये भेड़ में पाया जाने वाला रोग है। इसी तरह से दूसरा रोग है जो जानवरों में ब्लैक लेग डिजीज कहा जाता है। ब्लैक लेग डिजीज, ब्लैक लेग डिजीज जानवरों में ये क्लास्ट्रीडियम चौवाई ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये थे जानवरों में होने वाले रोग। अब इसके बाद हम कुछ पौधों में होने वाले रोग, पौधों में होने वाले रोग, इनमें ज़ैंथोमोनास ट्रिटिसी, ये बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्री या ट्रिटिसी ज़ैंथोमोनास ट्रिटिसी ये गेहूं में रोग होता है। ज़ैंथोमोनास ट्रिटिसी के द्वारा गेहूं में तेंदू रोग जिसे कहते हैं, तेंदू रोग। इसी तरह से ज़ैंथोमोनास सिट्री ये नींबू में सिट्रस रोग पाया जाता है। नींबू में सिट्रस रोग होता है। ज़ैंथोमोनास
सिट्री, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ये बंद गोभी, बंद गोभी में पाया जाने वाला रोग। तो इस तरह से हमने देखा कि ये रोग की जो प्रवृत्ति है बैक्टीरिया की हमारे लिए हानिकारक है, चाहे हमारे ऊपर अटैक हो इनका, चाहे पौधों में हो, चाहे जंतुओं जानवरों में हो, इस तरह से ये रोग फैलाते हैं जिसके लिए हम हानिकारक की श्रेणी में इन्हें रखते हैं, हार्मफुल एक्टिविटीज या हानिकारक क्रियाएं। तो ये था रोग फैलाने वाली इनकी विशेषता। अब इसके बाद जो है अभी हम लोगों ने जो लाभदायक एक्टिविटीज में पढ़ा कि ये हमारी सॉइल फर्टिलिटी को, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, अर्थात नाइट्रीफाइंग का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, वातावरण की नाइट्रोजन को लेकर के ये नाइट्राइट्स या यौगिकों में बदलने का कार्य करते हैं, जो हमारे पौधों के लिए लाभदायक होता है। उसी का उल्टा कुछ प्रकार के ऐसे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो उसके रिवर्स क्रिया करते हैं, अर्थात जहां वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं वहां पर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति को कम करने का कार्य करते हैं, अर्थात डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के रूप में कार्य करते हैं। वो बैक्टीरिया क्या थे? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते थे, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात रिवर्स क्रिया होती है कि जो वहां पर वातावरण की नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने का कार्य करते थे, ये उल्टा कार्य करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं उन यौगिक को ये सरल तत्व में अर्थात अमोनिया और नाइट्रोजन में तोड़ने का कार्य करते हैं। इसलिए ऐसी प्रकार की विशेषता को हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसमें माइक्रोकोकस और थायोबैसिलस। भूमि की उर्वरता में कमी करते हैं, अर्थात डीनाइट्रीफाइंग का कार्य करते हैं। ऐसे प्रकार के बैक्टीरिया हैं थायोबैसिलस और माइक्रोकोकस। थायोबैसिलस और माइक्रोकोकस ये ऐसे प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो हमारी भूमि की उर्वरता को कम करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को कम करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे भोजन को स्पॉइल करते हैं, अर्थात नाश करने का कार्य करते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि हमारे भोजन में सड़न हो जाती है, जिसके कारण हमारा भोजन खाने लायक नहीं रहता है। इसका एग्जाम्पल है क्लास्ट्रीडियम। भोजन का नाश करने वाले क्लास्ट्रीडियम, भोजन का नाश करने वाले बैक्टीरिया क्लास्ट्रीडियम। तो ये थे हमारे तमाम प्रकार के बैक्टीरिया जो हानिकारक की कैटेगरी में आते हैं, अर्थात
सब के सब जो है हानिकारक होते हैं, चाहे हमें रोग फैला करके, चाहे हमारी भूमि की उर्वरता को कम करके, चाहे भोजन को नाश करके। अब इसके बाद अभी आप लोगों ने तमाम प्रकार के जो डिजीज देखे, इन डिजीज से निदान देने के लिए 2 प्रकार के वैक्सीन होते हैं, टीका। वैक्सीन या टीका, इसमें पहला है डीपीटी और दूसरा है बीसीजी। टीपीटी और बीसीजी, ये 2 वैक्सीन होते हैं। तो डीपीटी क्या है? डी से है डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टी से है टिटेनस। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस। बीसीजी बैसिलस कालमेटो ग्यूरिन, बैसिलस कालमेटो ग्यूरिन। कई बार एक कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा गया है कि बीसीजी का पूरा नाम क्या है। अक्सर लोग जानते हैं बीसीजी का टीका है, डीपीटी का टीका है, लेकिन इसका फुल नेम, पूरा नाम जानने के लिए इस तरह से कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछ देता है कि बीसीजी का पूरा नाम क्या है, तो ये बैसिलस कालमेटो ग्यूरिन ये पूरा नाम है। इसी तरह से डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनिस, जिसमें 3 प्रकार के रोगों से निदान मिलता है। एक तो डिप्थीरिया रोग है, दूसरा पर्टूसिस जिसे हम ऊफिंग कफ कहा जाता है, कुकर खांसी जिसे कहते हैं। तो इस तरह से कुकर खांसी क्या है कि व्यक्ति को खांसी आती है और वो खांसते खांसते इतनी तेजी से खांसी आती है कि आंख और नाक से पानी गिरना शुरू हो जाता है। दीज प्रकार के these characters are belong to whooping cough or pertussis that belong to DPT vaccine। कहने का मतलब यह है कि ये डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस तीनों प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है, जिसको डीपीटी कहा जाता है, जिसको पर्टूसिस इसमें कॉमन है, तो इस पर्टूसिस को अक्सर डिप्थीरिया को लोग जानते हैं, टिटेनस के बारे में भी जानते हैं, लेकिन पर्टूसिस के बारे में कम जानते हैं। व्हाट इज पर्टूसिस? पर्टूसिस क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं कुकर खांसी। कुकर खांसी क्या है? whooping cough। इट इज वेरी सीरियस कंडीशन ऑफ कफ। तो ऐसी कंडीशंस में व्यक्ति लगातार खांसता है और खांसते खांसते उसकी आंखों और नाक से पानी आ जाता है, इसे हम कुकर खांसी के नाम से जानते हैं। तो ये 2 प्रकार के वैक्सीन हैं। वैक्सीन का मतलब ये है कि ऐसे प्रकार से के रोगों से निजात पाने के लिए ये टीके लगाए जाते हैं ताकि व्यक्ति में
ऐसी बीमारी ना हो सके। तो आज का टॉपिक यहीं तक। हमने आपको बैक्टीरिया की हानिकारक एक्टिविटीज के बारे में बताई कि कौन कौन से ऐसे प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर के, इवन हमारे शरीर ही नहीं बल्कि हमसे जितनी भी चीजें संबंधित हैं, चाहे हमारे पालतू जानवर हो, चाहे हमारी फसलें हो, चाहे हमारे घरों में रहने वाली रख रखाव की चीजें हो, भोजन हो, भोजन से संबंधित सभी प्रकार की सामग्रियां हो, या यही इतना ही नहीं बल्कि और भी प्रकार के जो लाभदायक चीजें हैं, फर्नीचर इत्यादि जितनी भी प्रकार की मनुष्य की आवश्यकताओं से संबंधित चीजें हैं, इन सबों को जो भी एनिमल्स या जो भी जीवधारी नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, उन्हें हम हानिकारक एक्टिविटीज या हानिकारक क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। तो तमाम प्रकार के बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों ने देखा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें जो भी कुछ आप लोगों को कमेंट्स करना हो कमेंट बॉक्स में करिएगा, और बाकी जो अच्छा लगे ये और लोगों को शेयर करिएगा, खासकर ऐसे बच्चों को जो बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, जो जान भी नहीं सकते कि वास्तव में हमें नॉलेज YouTube पर जो है बगैर पैसे का मिल सकता है। तो ऐसे बच्चों तक जरूर पहुंचाने का कार्य करिएगा। धन्यवाद।